देखो क्या है पंडित जी, आपकी मांग भरने के लिए मैं गौरव चौहान जी को बुला रहा हूं। आपकी बात करने आ रहा है केवल, है ना? एक बार जोरदार तालियां गौरव चौहान जी को, केवल 5 मिनट के लिए। पुरोहित जी को बहुत बहुत प्रणाम। नौझील के लोगों, ये जो गीत मैं पढ़ रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये पुरोहित जी ने लिखा है, हमको अभी दिया है और मैं पढ़ दे रहा हूं सर। पुरोहित जी हमसे कह रहे हैं, हाँ सुनो सुनो फिरोज जी, देखिए मैं लपेटे में नेताजी में भाजपा और कांग्रेस दोनों को लपेटता हूं, आप लोग देखते हो। हाँ 1 घंटे का शो होता है, कभी हम भाजपा को लपेटते हैं कभी, लेकिन आज मैंने किसी पार्टी के समर्थन में कविता नहीं पढ़ी थी। और पुरोहित जी, मुझे आपका विरोध अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने यहां राम की बात की थी, मैंने धर्म सनातन की बात की थी। सर मैं आपसे कह सकता हूं और कहना चाहता हूं, पुरोहित जी आपका बहुत सम्मान है, हर काम है इस दुनिया में, लेकिन आप धर्म के काम से नहीं बड़े हो सकते। मैंने तो इस मंच पर राम की बात कही थी, आप राम से बड़े नहीं हो सकते। वाह वाह वाह। अब सुन लीजिए क्या बात है। तो कहे इतना काहे फिर ऑब्जेक्शन काहे किए आप? अच्छा पुरोहित जी कह रहे हैं, एक विरोधी बोला भाजपा है बस ड्रामा, काम से ज्यादा ये करते हैं काम का हंगामा, नौकरियों के वादे भूले कितनी गिनाऊं कमियां, महंगाई से शुरू करूं तो लिस्ट है लंबियां लंबियां, चलाई सरकार कैसी, चलाई सरकार कैसी, तैयार बैठा कांग्रेसी, चलाई सरकार कैसी, तैयार बैठा कांग्रेसी। अब नींद आ जाएगी मुझे चैन से कि छोर नहीं है भाजपा की हुई फजीतों का, सड़कों पर है गाय मचाया हल्ला चीतों का, अरे सड़कों पर है गाय मचाया हल्ला चीतों का, अरे वादों की बस बाकी रह गई टूटी फूटी यादें। अरे आपका नाम है आशु, और सच बताऊं आप बहुत है धांसू। अब सुन लो, छोर नहीं है भाजपा की हुई फजीतों का, सड़कों पर है गाय मचाया हल्ला चीतों का, और वादों की बस बाकी रह गई टूटी फूटी यादें, खो गई है स्मार्ट सिटी में जनता की फरियादें, चलाई सरकार कैसी, तैयार बैठा कांग्रेसी। और सुनना कि महंगाई के जख्म बड़े ही गहरे होते हैं, सुनना वाह, महंगाई के जख्म बड़े ही गहरे होते हैं, आज टमाटर पर भी कितने पहरे होते हैं। अब ताली सबकी उठे अगर अच्छी बात कह दी हो। आज टमाटर पर भी कितने पहरे होते हैं, और 1200 का मिले सिलेंडर, अब तो 600 का मिल रहा है, 1200 का मिले सिलेंडर, चिंता में है रातें, और मन की बातों से अच्छी थी मनमोहन की बातें, चलाई सर। खुश हो गए? खुश हो गए? अब आखिरी सुनो, मुझे आपसे 5000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ सुनो, अच्छा भाजपा काम अच्छा कर रही है, लेकिन जहां दिखता है हम बोलते हैं, यहां कोई सब देखो देखो भाई साहब, मैं चाहे कितना पढ़ लूं भाजपा के खिलाफ, आशु भैया आप मुझे इस तरह मत घूरो जिस तरह आडवाणी जी मोदी को घूरते हैं। चलिए 4 पंक्तियां कहता हूं आशु भैया। बहुत अच्छा, बहुत है। ये गांव के लोग हैं, इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई दिल्ली में जेएनयू में खड़े होकर ये नारा लगाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो नौझील के गांव का आदमी बोलेगा, जवाब देगा। ये आशु भैया कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।
जिन्होंने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारे आशु भैया ने नौजील में खड़े होकर जवाब दिया कि सुन लो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। आशु भैया, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं।